आज हम एक छोटी सी कहानी से जानेंगे कि अध्यात्म के रास्ते पर या साधना के मार्ग पर धैर्य का होना बहुत ज़रूरी है। जब भीतर की सफाई अच्छे से हो जाती है तभी साधना का फल मिलता है। जब तक कर्मों के सघन आवरण रहते हैं तब तक साधना में मन इच्छित फल नहीं मिलता। तो उस समय निराश न होकर धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि फल चाहे देर से मिले पर साधना कभी निष्फल नहीं जाती। एक मुनि ने नमस्कार महामंत्र की साधना प्रारंभ की। लगभग 11 वर्ष तक आइंबिल तप की आराधना के साथ साथ 10-12 घंटे तक जप का निरंतर क्रम चलता। 11 वर्षों की आराधना के बाद भी कुछ चमत्कार घटित नहीं हुआ, साधना की सिद्धि जैसा अनुभव नहीं हुआ, तो संत साधक का धैर्य डोल गया। मुनि निराश, उदास और हताश हो गए, साधना छोड़ दी। घूमते घूमते आबू पर्वत पर पहुंच गए। वहाँ एक तांत्रिक यति से मिलना हो गया। तो यति ने पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं। तो मुनि ने अपनी आप बीती घटना सुनाते हुए कहा कि 11 वर्षों तक निरंतर साधना के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिला, कुछ भी चमत्कार घटित नहीं हुआ। तो यति ने कहा, हम तांत्रिक हैं, हमारे तंत्र में 1 वर्ष में ही चमत्कार की गारंटी है। मैं बताऊं वैसी साधना करो, निश्चित चमत्कार घटित हो जाएगा। मुनि तंत्र साधना के लिए तैयार हो गए। एकांत गुफा में साधना शुरू कर दी। बीच बीच में कभी शेर, कभी सुंदर स्त्री, कभी धन का अंबार आदि अनेकों दृश्य सामने आते गए, परंतु मुनि अविचल रूप से साधना में लगे रहे। 1 वर्ष की साधना पूरी होने के बाद अदृश्य भैरव देव ने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, अब तुम मांग सकते हो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो मुनि ने कहा, आप मेरे सामने आइए पहले। तो भैरव देव ने कहा, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता, क्योंकि तुम्हारी आंखों में जो एक तेज है, चमक है, नमस्कार महामंत्र की आराधना की जो शक्ति है, उसे मैं झेल नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हारे पीठ के पीछे खड़े होकर ही बात कर सकता हूँ। तो मुनि ने कहा, ठीक है, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, बस यही मेरा वरदान है। तो भैरव ने कहा, ठीक है, अपने प्रश्न बताओ। मुनि ने कहा कि मैंने 11 वर्ष तक नमस्कार महामंत्र की आराधना की, साधना की, सिद्धि क्यों नहीं मिली मुझे। तो भैरव ने कहा, साधना कभी निष्फल नहीं जाती, साधना में थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले 11 जन्मों के दृश्य दिखाता हूँ, उसे शांति से देखो। तो देव ने एक एक करके 11 जन्मों में जितने भी पाप किए थे मुनि ने, उन सबको उनकी आंखों के सामने दिखा दिया। इन पापों का सघन आवरण होने के कारण मुनि को सिद्धि नहीं मिल रही थी, ये बात मुनि समझ गए। 11 वर्षों की साधना से आत्मा निर्मल हो गई थी, इसीलिए अब जाके भैरव देव उपस्थित हुए। तुम्हारी 11 वर्षों की साधना से तुम्हारे पाप निष्फल हो गए हैं, पापों का प्रायश्चित हो गया है, इसलिए तुम्हें अभी सिद्धि अवश्य मिलेगी। पूर्व जन्मों को देखकर मुनि की आंखें खुल गई। मन में गहरा अनुताप और पश्चाताप हुआ। देव से कहा कि मेरा समाधान हो गया, मुझे अब दूसरा कुछ भी वरदान नहीं चाहिए। तो देव ने कहा कि तुमने मुझे याद किया है, इसलिए जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहते हुए देव अदृश्य हो गया। साधक ने नमस्कार महामंत्र की आराधना पुनः प्रारंभ की। 1 ही वर्ष के अंतर चक्रेश्वरी देवी ने उनको दर्शन दिए और साधना सफल हो गई। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।